वो चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, दर्द से कराह रही होगी। उस वक्त उस पे जो बीत रही होगी वो वही समझ रही होगी। उसका क्या कसूर था शायद उसे भी नहीं मालूम। एक मासूम सी गुड़िया एक सिरफिरे आशिक के हत्थे चढ़ गई। यह घटना झारखंड की उपराजधानी दुमका की है, जहां एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने पेट्रोल डालकर एक मासूम सी लड़की को जला डाला। आग से 90% जली बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स लाया गया, जहां वह जीवन से संघर्ष हार गई। उसका अंतिम संस्कार हो गया, मगर कई सवाल खड़े हो गए हैं। जब घटना घटी तब जिला प्रशासन ने कोई तत्परता क्यों नहीं दिखाई? वहां एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया गया, जबकि सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन उस क्षेत्र के विधायक हैं। अंकिता के बचने की बहुत कम संभावना थी, उसे रिम्स रेफर किया गया था, मगर परिवार को शाम तक इंतजार करना पड़ा। जब चंदे से पैसे जमा किए गए तब अंकिता को रिम्स लाया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की मगर सफल नहीं हो पाए। राज्य के लोग सभी दोषियों को फास्ट ट्रैक में सुनवाई के माध्यम से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन सभी घटनाओं के बीच राजनीति बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी जहां इस घटना पर राज्य सरकार को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की गंदी राजनीति बता रही है। देखिए, झारखंड की स्थिति साफ इस बात से दिखती है कि झारखंड की बेटी अंकिता जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी और उसे एक शाहरुख नाम के शख्स ने जिंदा जला दिया था। लेकिन सरकार का कोई भी बड़ा नेता उनकी सुधि लेने नहीं गया। न तो माननीय मुख्यमंत्री गए और न ही उनके कैबिनेट का कोई मंत्री, न ही कोई विधायक गया। हाँ, ये सैर सपाटे जरूर कर रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और बोटिंग का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक बेटी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, जिसका कोई इसमें कसूर नहीं था। एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में उसके साथ जो व्यवहार किया था, लेकिन ये सत्ता पक्ष को मर मो तब ना। उन्हें तो अपने कुर्सी की पड़ी है, सैर सपाटे की पड़ी है, और सैर सपाटा तो होना भी चाहिए ना। शौक बड़ी चीज़ है, खास करके जब प्रदेश में राम राज हो। पिछले 2 वर्ष में 3300 हत्याएं हुई हो, 3500 बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, 60,000 से ज़्यादा कॉग्निजेबल अपराध हुए हों, तो राज्य में तो अमन चैन है ही। मुख्यमंत्री को पूरा हक है कि वो सैर सपाटा करे, बोटिंग करे, सेल्फी खिंचाए, लेकिन बेटियों की भी सुध लेनी चाहिए। हमें लगता है कि यह इस तरह की घटना पर किसी प्रकार की राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि यह घटना बिल्कुल दुखदाई है। और आज बाबूलाल जी इस घटना पे जो राजनीति कर रहे हैं, तो हम बाबूलाल जी को याद करवाना चाहते हैं कि जब उनकी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो इसी तरह की एक घटना हुई थी जिसमें दुष्कर्म पीड़ित परिवार के पिता जब न्याय मांगने के लिए रघुवर दास जी के पास गए थे, तो सारे राज्य की जनता ने देखा कि कैसे उसे दुत्कार करके भगा दिया गया। लेकिन हम बिल्कुल संजीदा हैं और इस घटना में आरोपित व्यक्तियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं राज्य के मंत्री बादल पत्रलेख और महागामा विधायक इस घटना के प्रति खेद जता रहे हैं और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की बात कह रहे हैं। युवाओं को ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम किस दौर में चल रहे हैं, और जिस नारी सम्मान की बात करते हैं और जिस व्यवस्था की बात करते हैं, वो उनका आचरण है। हमें एक स्वच्छ आचरण की उम्मीद युवा वर्ग से होती है, और खुद युवा हैं, प्रेरित करते हैं कि हमें स्वच्छ आचरण करना चाहिए। ऐसे में यदि कुछ मुख्य धारा से भटक गए और इस तरह के कुकृत्य करके पूरे समाज को शर्मसार करते हैं, तो कानून उसके लिए अपना काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि काउंसिलिंग की भी ज़रूरत है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की बर्बरता बच्चियों के प्रति हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने इसके बारे में अपने सीनियर से बात भी की है। अभी माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने भी वहाँ के डीसी से और मैंने खुद डीजीपी से बात की है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। राजनीति के इतर राजभवन भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। राज्यपाल ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा और गृह सचिव को राजभवन तलब किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सजा मिले, और ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के वर्तमान में जैसे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं,
पारिवारिक सगे संबंध सब चीज़ें हैं, लेकिन बहुत आज देश में समाज की विषय पर चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इस पर अंकुश कैसे लगे। ये कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा है, इस पे और कितना कड़ा किया जा सके इसका प्रावधान करना। अब देखना होगा कि राजभवन द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद भी क्या दोषी पर फास्ट ट्रैक सुनवाई होती है, क्योंकि जाने वाली तो एक सनक का शिकार होकर चली गई। अब उसके इंसाफ की जिम्मेवारी सिर्फ कानून की है।